हेलो गाइस, माय नेम इज़ कौसुफ दलाल और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है डीलिंग विद फेल्यूर्स। अब मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि दुनिया में हर एक इंसान फेल्यूर है। अगर आप खुद को फेल्यूर मानते हो तो आपके माइंड में कुछ मेंटल ब्लॉक है जो खुद को ही फेल्यूर मान रहा है। मेंटल ब्लॉक एक ऐसी स्टेज रहती है जिसमें आपने अपने माइंड में ये सारी चीज़ें पकड़ के चल रहे हो कि मैं फेलियर हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं फेलियर हूँ। ये चीज़ अगर आप लेके चलोगे अपने लाइफ में तो आप ज़िंदगी में फेलियर ही रहोगे। अगर आप अपने लाइफ में ये चीज़ लेके चलोगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ, सक्सेसफुल होता रहूँगा धीरे धीरे, ये चीज़ें आपको हमेशा काम में आएगी। मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऑथर्स ने ये सारी चीज़ें बोली हुई है, तो मैं बस ऑथर की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्जांपल्स है ये आपके लाइफ में फेलियर्स की डेफिनेशन चेंज कर देंगे। मेरा कुछ एक स्टूडेंट था वो 2012 में एक एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पैर और ब्रेन उसका सीवियर डैमेज हो चुका था। इतना सीवियर डैमेज कि उसको रिपेयर होने के लिए उसको कम से कम 2 साल लगे। 2 साल उसमें उसने क्या किया, सिर्फ बेड। तो उसकी जो पढ़ाई थी वो पीछे रहेगी और वो 2 साल अपने क्लास में पीछे चला गया। अब वो तो उस वक्त कोमा में था तो उसको तो पता नहीं चला, मगर जब वो कोमा से बाहर आया तब उसको ये पता चला कि मैं तो मतलब कम्प्लीटली फेलियर हो चुका हूँ। अभी तो मेरे लाइफ का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। ये स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट था ना जो मतलब इंच या फिर 1 मार्क्स के लिए चेस करता था कि मेरे 1 मार्क्स कैसे कम हो गए, इसके लिए वो हमेशा उसके पीछे भागता रहता था। ऐसा अगर कोई स्टूडेंट है जो 2 साल पीछे चला गया है, जो कंसिस्टेंटली एफर्ट्स कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, और वो तो एकदम से 2 साल पीछे चला जाता है, तो उसके माइंड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये सोचिए। जब उससे प्रॉपरली हम लोगों ने बात करने का कोशिश किया तब ही वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन पर्सन। अपने आप में वो इस टाइप तक टूट चुका था कि उसको अभी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसको अपने लाइफ में अभी मेन उसका मोटो यही था कि बस अब मेरे बचे कुछ साल निकाल लूँ और मैं मर जाऊँ। डिप्रेशन का फर्स्ट साइन मैं ये बोलता हूँ कि क्यों ना हो, क्योंकि उसके लाइफ में 2 साल वेस्ट चले। जब इससे बात करने का कोशिश किया तब ही वॉज इन अ स्टेज दैट सर अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो मैं कुछ करना भी नहीं चाहता, मुझे कुछ करने की इच्छा भी नहीं है। उसको कुछ करने की इच्छा भी नहीं थी और उसको कुछ करना भी नहीं था, क्योंकि वो एमलेस और विदाउट एनी गोल, उसने अपने जो गोल्स थे, एम्स थे, वो सारे के सारे उसने ड्रॉप कर दिए। कोई भी स्टूडेंट हमारे पास काउंसलिंग के लिए जब आता है तब सबसे पहले हम लोग उसके इमोशनल बैकग्राउंड के बारे में पता करते हैं। तो इमोशनल बैकग्राउंड एक ऐसा साइन है जो वो स्टूडेंट उस सिचुएशन से क्यों जा रहा है, या फिर वो सुसाइडल थॉट्स या फिर एंजाइटी के इश्यूज में क्यों आ रहे हैं, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मैंने यही किया क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड तो ऑलरेडी पता था। मैंने यही चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि आप अपने जो इमोशनल थॉट्स है वो आप अपने पेपर पे लिखिए। इमोशनल थॉट्स उसके पेपर पे थे, सर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अभी लाइफ में, मैंने सारा कुछ चीज़ें कर लिया है, मैंने मेरी ज़िंदगी जी ली है, अब इस ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उससे ये बात किया कि 2 साल में आपके साथ क्या पॉजिटिव हुआ है। उसने लिखा, सर मैं अपने आप को पहचान पाया प्रॉपरली, मैंने मेरे मम्मी पापा के साथ कम से कम 2 साल स्पेंड भी किए और मैंने उन्हें कम से कम 100 बार रोते हुए देखा है। मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ है। ये थॉट उसके माइंड में हमेशा था, निकाल नहीं पा रहा था, तो उसने वो निकाला। तो ये हो गई पॉजिटिव साइड्स, और वही पॉइंट को मैं आगे लेके गया, इस टाइम तक लेके गया उसको कि मैंने बोला कि आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर काम करो, अभी नेगेटिव पॉइंट्स आपके छोड़ दो। क्यों नेगेटिव पॉइंट्स छोड़ने के लिए बोला मैंने, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स के माइंड में सिर्फ 3 नेगेटिव पॉइंट थे। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना है,
और मैं सब कुछ कर चुका हूँ। ये 3 पॉइंट उसने अपने माइंड में रखे थे, मगर मैंने उसको ये बोला कि आप आपके पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर काम कीजिए। अगर आप पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर काम करोगे जैसे मतलब मैंने उनको ये बोलने की कोशिश की कि पॉजिटिव पॉइंट्स मतलब आप इस पॉइंट के ऊपर काम कीजिए कि आपको अभी नेक्स्ट क्या करना है। मैं उसको ये भी बोला कि आप अगर कुछ नहीं करना चाहते, नो इश्यूज, आप कुछ मत कीजिए। 30 दिन तक मैंने उनको यही बोला कि आप कुछ मत कीजिए। सो ये जो स्टूडेंट था उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना रेगुलर सेशन स्टार्ट किए। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स हो गए। 4 मंथ्स के बाद उसके दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर लो जिससे मतलब मुझे खुशी मिले। मैंने उससे पूछा आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, तो उसने मुझे बताया कि वो बुक्स लिखना चाहता है जिससे मतलब वो अपनी स्टोरी लोगों को बता देना चाहता है। उसने जो चीज़ें की है वो चीज़ें कोई ना कोई जाने, इसलिए वो बुक्स लिखना चाहता था। मैंने उसको बोला कि आप ठीक है, आप अपना बुक्स लिखना शुरू करो। बुक्स लिखना उसने शुरू किया। पर्टिकुलर 15 या 20 दिन के बाद उसने बोला, सर मुझे बुक्स लिखना अच्छा लग रहा है सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मेरा कॉलेज भी ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने उसको पूछा कि आपसे हो पाएगा, बुक्स भी लिख रहे हो, कॉलेज भी ज्वाइन कर रहे हो, सारा चीज़ कर। सर मैं कर लूँगा। उसका वर्डिंग्स ये था, सर मैं कर लूँगा, नो इश्यूज़। उसने कॉलेज ज्वाइन किया। ये चीज़ें क्यों हुई उसके साथ? क्योंकि वो अपने अच्छाई के ऊपर काम कर रहा था, उसके पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था, इसलिए उसके माइंड में हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही घूम रहा था। तो उसने जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट घूमने के कारण उसको लगा कि चलो अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं बुक्स लिखता हूँ तो मैं पढ़ भी सकता हूँ, और मैं पढ़ सकता हूँ तो मैं और कुछ भी चीज़ें कर सकता हूँ। लिटरली उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया अपने लाइफ का। खुद से चलना, खुद से अपना टिफ़िन पैक करना, खुद से खाना, ये सारा चीज़ें पहले उसके मॉम और डैड करते थे, और उसने खुद अपना इनिशिएटिव लेना शुरू किया कि ये चीज़ें मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पहले तो मैं कर पाता था, अभी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। चीज़ें समझने के बाद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और उसके बाद वो चीज़ें उसको आने लग गई। वो चीज़ों के ऊपर वो प्रैक्टिस करता गया, और उस चीज़ों के ऊपर वो खुद को ट्रेन करता गया। और मैंने उसको कोई चीज़ नहीं बोली कि आपको ये करो या फिर वो करो। मैंने उसको सिर्फ ये बोला कि जो आपको अच्छा लगे वही चीज़ करो। जैसे वो चाहता था कि बुक्स लिखना, तो मैंने उसको ये बोला कि आप बुक्स लिखिए, बुक्स लिखने से आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। सपोज आपकी अगर कॉपीज़ बिक गई तो आप मल्टी मिलियनर्स भी हो सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाती है ना, उससे आपके माइंड को बूस्ट मिलता है। और मैंने उसके माइंड को बूस्ट देने का कोशिश किया। उसने फर्स्ट ईयर से फिर से स्टार्ट किया विद द सेम कोर्स, एंड फर्स्ट ईयर में he secured almost 75%. Second year में he secured 89%. Third year he secured 95% with university topper. ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसने अपने माइंड में डेवलप की है, और डेवलप करने के बाद उसको सक्सेस मिला है। इसमें काउंसलर का शायद 2 या 3% का हाथ रहेगा, मगर उसने उसके लाइफ में जो अचीव किया है वो उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं। हमारे सारे सेशंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और वो सारे सेशंस हम लोग अपने हार्ड ड्राइव में रखते हैं। जब मैं उसके प्रीवियस सेशंस देख रहा था, तब उस पर्सन की पर्सनैलिटी और अभी जो उस पर्सन की पर्सनैलिटी, अगर आप उसको मिलोगे तो आप बिलीव भी नहीं करोगे कि वो इंसान इस लेवल तक डिप्रेस था करके। टाइम अपने आप में हील कर देता है चीज़ों को, या फिर इंसान को, या फिर थॉट्स को। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, गो विथ फ्लो के ऊपर अगर आप काम करोगे, हमेशा आपको राह मिल जाएगी। अगर आपको मेरे से अगर डायरेक्टली बात करनी है, आप मेरे वेबसाइट पे जाइए। मेरे वेबसाइट के ऊपर आप जब जाके आप कॉन्टैक्ट अस करोगे, तब वहाँ से वो लिंक आपको मेरे तरफ डायरेक्ट कर देगी।
हमारे करियर काउंसलिंग सेशन हमेशा चलते रहते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, आप हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।